हाँ तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोगों ने देखा था यूज ऑफ आन के बारे में। आन का अंतिम रूल देखा था कि आन का प्रयोग के बारे में या के विषय में के संबंध में किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे तो अब देखेंगे प्यारे बच्चे हम लोग क्या यूज ऑफ बिटवीन। ध्यान दीजिएगा जो है कि यूज ऑफ बिटवीन। ठीक है प्यारे बच्चे, बिटवीन। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यूज ऑफ बिटवीन हो गया। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चे जो बिटवीन होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है, बिटवीन का शाब्दिक अर्थ होता है के बीच में, के बीच में। ठीक है प्यारे बच्चे, बिटवीन का शाब्दिक अर्थ होता है के बीच में। ठीक है, इसका प्रयोग जो है प्यारे बच्चे दो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए किया जाता है। दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए कह दिया जाए, जैसे में प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा कि सी वाज सिटिंग, वह बैठी हुई थी बिटवीन हर हस्बैंड एंड फादर। ठीक है, इसका मतलब कि वो अपने पिता और पति के बीच में बैठी हुई थी। तो अब पिता एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति कौन है? पति है। तो पिता पति दो व्यक्ति हो गए और के बीच का अर्थ दे रहा है कि वो अपने पति और पिता के बीच में बैठी हुई। तो के बीच में मीनिंग क्या लगा लेंगे प्यारे बच्चे? तो बिटवीन का प्रयोग कर लिया जाएगा। ठीक है, जैसे कह दे कि इन आमों को मुझ में और अपने में बांट लो। ठीक है, इन आमों को मुझ में और अपने में बांट लो। तो देखो प्यारे बच्चे हो जाएगा कि डिवाइड दिज मैंगोज। ध्यान दीजिएगा, डिवाइड दिज मैंगोज। अब इसके बाद देखो इरर बनाएगा तो कैसे बनाएगा? एमंग यू एंड मी। ठीक है, क्या हो जाएगा? मी। तो अब यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या हो गया? इरर। क्यों इरर है? ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब यहाँ यू एक पर्सन है, अमी जो है कि दूसरा पर्सन है। तो अब यहाँ व्यक्ति वस्तुओं की संख्या कितनी हो गई? दो हो गई। जब व्यक्ति वस्तुओं की संख्या दो हो गई तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या आना चाहिए? बिटवीन। अब लगाया क्या है? एमंग, तो गलत है। अब एमंग को हटा दोगे और इसकी जगह पे आप क्या लगा लोगे? बिटवीन। तब आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो इसको नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नोट हो गया प्यारे बच्चे? जल्दी से कर लो, फटाक से नोट, फटाक से कर लो तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाएं। नोट हो गया? चलो अब देखो प्यारे बच्चे, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए हो ना? चलो अब आएगा यूज ऑफ एमंग एंड एमंगस्ट। ठीक है, देखो प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, यूज ऑफ एमंग एंड एमंगस्ट। ठीक है, ध्यान से समझो, एमंग एंड एमंगस्ट। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखो तो यहाँ आपका हो गया, ध्यान दीजिएगा, एमंग, ये आपका क्या हो गया? एमंग। ठीक, ये हो गया आपका एमंगस्ट। ठीक है प्यारे बच्चे, ये हो गया एमंगस्ट। ठीक, तो अब देखिए दोनों का शाब्दिक अर्थ होता है के बीच में, के बीच में। ठीक है प्यारे बच्चे, दोनों का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? के बीच में। ठीक, एमंग हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चे? एमंगस्ट हो गया। ठीक, तो एमंग का भी शाब्दिक अर्थ हो गया के बीच में और एमंगस्ट का भी शाब्दिक अर्थ हो गया के बीच में। ठीक है, परंतु जो एमंग होता है प्यारे बच्चे, ये कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन के पहले यूज आता है, बिफोर। जैसे कह लीजिए आप कि बिफोर कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन। ठीक है प्यारे बच्चे, इसका प्रयोग किया जाता है। जो एमंग होता है तो
तो इसका प्रयोग बिफोर वावेल स्टार्टिंग नाउन, ठीक है। इसका मतलब समझे हैं। चलिए पहले मतलब इसका समझ लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। देखिए अब एमांग हो गया, यहाँ डायरेक्ट ऐसे आ गया, और एमांगस्ट यहाँ ऐसे आ गया। देखिए एमांग का भी शाब्दिक अर्थ होता है के बीच में, एमांगस्ट का भी शाब्दिक अर्थ होता है के बीच में, परंतु जो एमांग होता है तो इसका प्रयोग जो कर रहा है कि बिफोर कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन, यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले नाउन के पहले किया जाता है, और जबकि एमांगस्ट का प्रयोग बिफोर वावेल स्टार्टिंग नाउन, यानी वावेल से स्टार्ट होने वाले नाउन के पहले किया जाता है। जैसे ध्यान से समझिएगा, जिसे कह दिया जाए इन आमों को बच्चों में बांट दो, ठीक है। डिवाइड दीज मैंगोज, इन आमों को बांट दो, ठीक है। अब कहाँ बांट दो? बच्चों के बीच में। तो बच्चों के बीच में, तो बच्चों की अंग्रेजी क्या होगी प्यारे बच्चे? चिल्ड्रेन। क्या हो जाएगी? चिल्ड्रेन, ठीक है। तो जो चिल्ड्रेन है प्यारे बच्चे, सी इसका क्या है? वावेल है कि कॉन्सोनेंट है? तो प्यारे बच्चे कॉन्सोनेंट है। अब ये क्या है? आपका नाउन है, तो यही आपका कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन कहलाएगा। और जब कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन है, यहाँ पर बच्चों की संख्या 2 से अधिक है और के बीच में का अर्थ दे रहा है, तो के बीच में की मीनिंग क्या लगाई जाएगी? तो एमांग का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? एमांग का। बात समझ में आई? तो डिवाइड दीज मैंगोज एमांग चिल्ड्रेन, बच्चों के बीच में इन आमों को बांट दो, ठीक है। अब अगला एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, जैसे दूसरा एग्जांपल कह दे कि इसी पे रिलेट करके कि डिवाइड दीज एप्पल्स, इन सेवों को बांट दो। डिवाइड दीज एप्पल्स, इन सेवों को बांट दो, ठीक है। बोल दे कि हमारे भाइयों के बीच में, तो हमारे भाइयों की मीनिंग क्या हो जाएगी? आवर ब्रदर्स। क्या हो जाएगी बाबू? आवर ब्रदर्स, ठीक है। अब इसके पहले के बीच में की मीनिंग हमको लगाना है, तो आवर ब्रदर्स है, तो इस नाउन का पहला वर्ड क्या है? आवर है। आवर का पहला वो आपका क्या है? वावेल है। तो अब ये नाउन आपका वावेल स्टार्टिंग नाउन कहलाएगा, और जब वावेल स्टार्टिंग नाउन हो गया, तब इसके पहले के बीच में की अंग्रेजी क्या लगेगी? तो एमांगस्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो अब यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा? तो एमांगस्ट लग जाएगा। बातचीत समझ आई? समझे? चलो बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे। अब बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हो गया है? नोट कर लिए हैं? नोट कर लीजिए, घबराइए मत, कोई बात नहीं, ज्यादा घबरा के नहीं चलना है प्यारे बच्चे, ठीक ना? हाँ तो चलिए प्यारे बच्चे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। लिख लिए है ना? चलिए बहुत अच्छा। अब देखो प्यारे बच्चे, अगले प्रीपोजिशन के यूज के तरफ चलते हैं। तो अगला यूज है यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स, ठीक है प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। यूज ऑफ बिसाइड, BESIDE, बिसाइड, एंड बिसाइड्स, BESIDES, बिसाइड्स, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए तो जो बिसाइड होता है प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जो बिसाइड होता है, तो बिसाइड का प्रयोग, ठीक है ध्यान दीजिएगा, के समीप या के पास, के समीप या के पास के अर्थ में किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। कहने का मतलब है कि जो बेसाइड है, तो बेसाइड का प्रयोग के समीप या के पास के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए कह दिया जाए जैसे में कि सी वाज सिटिंग, ठीक है, वो बैठी हुई थी, ठीक है। कहाँ बैठी हुई थी भाई? अपनी माता के पास, ठीक है। तो अपनी माता के पास कह रहा है, तो अब यहाँ के पास की मीनिंग क्या लग जाएगी? बेसाइड, ठीक है। और अपनी माता का क्या हो जाएगा? हर मदर, ठीक है प्यारे बच्चे। तो कहने का मतलब है कि वो अपनी माता के पास बैठी हुई था, तो के पास की अंग्रेजी क्या लगी? यहाँ पर बेसाइड हो जाएगी। समझ आई बातचीत? अगला एग्जाम्पल और कह दिया जाए कि जाओ और अपने पिताजी के समीप बैठो। जाओ और अपने पिताजी के समीप बैठो, तो गो, जाओ, एंड और सिट, बैठो, ठीक है। अब अपने पिताजी के समीप, ठीक है, तो के समीप या के पास की अंग्रेजी क्या लग जाएगी प्यारे बच्चे? बेसाइड हो जाएगी, ठीक है।
और अपने पिताजी की मीनिंग क्या लग जाएगी, योर फादर। तो अब कहने का मतलब है यहाँ पे के समीप या के पास के अंग्रेजी के लिए हमने किसका प्रयोग कर लिया है प्यारे बच्चे, तो बिसाइड का प्रयोग किया गया है। समझ आ रही बातचीत? चलो इसको नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। नोट कर लिए बाबू? चलो आगे देखो, अगला यूज देखो, अगला है बिसाइड्स। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या है, बिसाइड्स। ठीक है, तो बिसाइड्स हो गया और इसका शाब्दिक अर्थ होता है, कौन है जी, बिसाइड हो गया प्यारे बच्चे के समीप, सॉरी प्यारे बच्चे, इसका शाब्दिक अर्थ होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त आब्लिक के अलावा। ठीक है, के अतिरिक्त आब्लिक के अलावा। ठीक है प्यारे बच्चे, खुश रहो। तनी शांति से नहीं रह सकते हो, बजाना जरूरी है। तो लोग इतना बेकार लड़के कभी कभी गुस्सा दिलाते हो कि। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए अब कह रहा है कि जो बिसाइड्स होता है, तो बिसाइड्स का प्रयोग के अतिरिक्त आब्लिक के अलावा के अर्थ में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि रामायण के अतिरिक्त मेरे पास गीता भी है। ठीक है, तो बिसाइड्स रामायण, ध्यान दीजिएगा, बिसाइड्स रामायण। अरे सारी मेहनत सत्यानाश हो गई यार। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल को थोड़ा बढ़िया समझ लीजिए। देखिए जैसे कह दिया जाए कि रामायण के अतिरिक्त मेरे पास गीता है, तो रामायण के अतिरिक्त कह रहा है, तो के अतिरिक्त या के अलावा की मीनिंग क्या हो जाएगी, बिसाइड्स, और रामायण की अंग्रेजी हो जाएगी द रामायण, मतलब रामायण के अतिरिक्त। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि मेरे पास गीता भी है, तो आई हैव द गीता। ठीक है प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, आई हैव द गीता, मेरे पास गीता भी है। ठीक है, चलो तो प्यारे बच्चे अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों।